क्या आपको मालूम है कि इस्लामी साल की शुरुआत और उसका आगाज कब हुआ और कैसे हुआ? इसमें कुछ इख्तलाफ पाया जाता है कि इसका आगाज सन 21 हिजरी में हुआ या इसका आगाज सन 17 हिजरी में हुआ, लेकिन इस बात में सब मुत्तफिक हैं कि इस्लामी साल की बाकायदा शुरुआत हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में हुआ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जो खतूत आते उनमें तारीख मुतय्यन तौर पर दर्ज न होती थी, जिसकी वजह से परेशानी होती थी कि ये कब का खत है। मिसाल के तौर पर सिर्फ शाबान लिख दिया जाता तो उससे पता ही नहीं चल पाता था कि शाबान किस साल का महीना मुराद लिया जा रहा है या शाबान की कौन सी तारीख मुराद ली जा रही है। उसी तरीके से जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु कहीं खत लिखकर भेजते तो उसमें भी ये चीज़ मुतय्यन तौर पर ना होती थी। लिहाजा इस परेशानी को दूर करने के लिए हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा किराम से बाज़ाब्ता तौर पर मशवरा किया और बाहमी मशवरे से ये तय पाया कि इस्लामी साल का आगाज किया जाए और उसका आगाज हिजरत के वाक़े से किया जाए, उसको हिजरत के वाक़े से जोड़ दिया जाए। इसलिए कि मुसलमानों ने, सहाबा किराम ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर अपने वतन अजीज मक्का मुकर्रमा को छोड़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा भी था, आपका फरमान मौजूद है कि अगर मेरी कौम के लोगों ने मुझे ना निकाला होता मक्का से तो मैं हरगिज़ ना निकलता। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगाव और आपकी मोहब्बत का नमूना मिलता है, मोहब्बत की मिसाल मिलती है कि आपने मक्का से किस कदर मोहब्बत की थी। लेकिन इस्लाम की कुर्बानी के आगे ये चीज़ बहुत नीचे की चीज़ है, इस्लाम उससे ऊपर है। इसलिए साहबा किराम ने इस्लाम की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की कि अपने वतन अजीज और अपने घर बार, अपने रिश्तेदार को छोड़ा। इस वाक़े की याद में इस हिजरी साल को यानी इस्लामी साल को जोड़ दिया गया। जब भी इस्लामी साल की शुरुआत होती है तो हमें हिजरत का वाक़या याद आता है कि किस तरीके से साहबा किराम ने अजीम कुर्बानी पेश की थी और अपने वतन अजीज को खैरबाद कहा था, छोड़ा था। उसी तरीके से अगर आप इस्लामी साल को देखेंगे और इस्लामी साल के महीनों को देखेंगे, इस्लामी महीने के दिनों को देखेंगे तो इसमें, इसके नाम में एक खुसूसियत यह है कि शिर्क का शायबा तक नहीं पाया जाता। जबकि दूसरे मज़ाहिब के कैलेंडर में आप देखेंगे उनके महीनों के नाम में या उनके दिनों के नाम में शिर्क का शायबा मौजूद है। लेकिन आप इस्लामी कैलेंडर को देखेंगे तो उसमें दिनों का नाम आप पाएंगे यौमुल जुमा, यौमुल सब्त यानी जुमा, सनीचर। तो इसमें क्या है? इसमें बिल्कुल खालिस नाम है, शिर्क का शायबा मौजूद नहीं है। उसी तरीके से इस्लामी महीने की एक खुसूसियत यह है कि महीने वही रहते हैं, लेकिन महीने अलग अलग मौसम में, वही महीने अलग अलग मौसम में बदल बदल कर आते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें मसावत इस तरीके से पाई जाती है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अगर एक साल गर्मी के मौसम में आया तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जाड़े के मौसम में आए, कभी बरसात के मौसम में आए, कभी मौसम बहार में आए, कभी मौसम खज़ा में आए। यानी इस तरीके से मौसम का तबादला होता रहता है। तो रोज़ा रखने वाले हजरात कभी गर्मी में रोज़ा रखते हैं तो कभी ठंड में भी रोज़ा रखते हैं और कभी बरसात में रोज़ा रखते हैं। इस तरीके से मौसम का तबादला होता रहता है। लेकिन अंग्रेज़ी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रमज़ानुल मुबारक का महीना हमेशा उसी तरह के महीने में यानी एक ही तरह के मौसम में आएगा। और अगर आप हज को देखेंगे तो हज का महीना भी इसी तरह से होता, यानी इस्लामी हिसाब से अगर हम ना चलते, अंग्रेजी के हिसाब से अगर हज को लेते
تو حج کا موسم بھی برابر ایک ہی رہتا. لیکن اسلامی تاریخ کے حساب سے، اسلامی سال کے حساب سے اگر ہم چلیں گے، اس کے مہینوں کے حساب سے چلیں گے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے اس میں کہ حج کا موسم بھی بدلتا رہتا ہے. کبھی کسی سال جاڑے میں ہوتا ہے تو کبھی گرمی میں بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی اس کا یعنی حج کا مہینہ برسات میں بھی ہو سکتا ہے. تو موسم کا اس میں تبادلہ ہوتا رہتا ہے، لیکن انگریزی مہینے میں یہ خصوصیت موجود نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، یعنی آپ سے لوگ اس چاند کے بارے میں، ان چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان چاندوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا فرمایا. تو آپ کہہ دیجئے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے وقت معلوم کرنے کا یہ ذریعہ ہے، اور حج کے موسم اور حج کا وقت معلوم کرنے